एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, इसे ही प्राण कार्ड कहते हैं। और प्राण कार्ड यहाँ से ही बनता है। नेशनल पेंशन सिस्टम के माध्यम से प्राण कार्ड बनाया जाता है। जितने भी बीपीएससी से पास शिक्षक बने हैं इस बार, उन सबको प्राण कार्ड बनाना आवश्यक है। तो चलिए जान लेते हैं प्राण कार्ड कैसे बनता है, इसका क्या प्रोसेस है। वीडियो लंबा होने के कारण मैं इसे थोड़ा सा स्किप कर दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। यहाँ ऊपर में आधार चूज कर लेना है, उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय में टिक लगा देना है, उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया में कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हाउ डू यू हेयर अबाउट एनपीसी, इसमें एम्प्लॉयड दे देना है। उसके बाद कैटेगरी में स्टेट गवर्नमेंट चूज कर लेना है, स्टेट में बिहार। और ये डीडीओ कोड जो होता है ना, वो आपको टीचर के माध्यम से मिल जाएगा। यहाँ कोड जैसे डालिएगा नीचे का पूरा फॉर्म आपको फिल होकर मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आप सब कुछ बारीकी से देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। डीडीओ नंबर आपको टीचर के माध्यम से मिल जाएगा, जो आपका टीचर होंगे घर में, या आप अगर फॉर्म भरे कोई साइबर कैफ से हैं तो उनका डीडीओ नंबर जैसे डालिएगा आपका पूरा फिल हो जाएगा। नीचे में आधार नंबर डालने के बाद आप जैसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा तो बस आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा रजिस्टर्ड आधार पे। ओटीपी डालने के बाद आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओटीपी डालने के बाद सबमिट करते ही आपके सामने एक पेज ओपन होकर आ जाता है। टाइटल में आपको श्रीमती दे देना है, मेरा फीमेल क्लाइंट है। उसके बाद आपको एक डिटेल पूरा अच्छे से भरना है। मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि ये डिटेल बहुत ही गुप्त होता है, इसलिए सॉरी। आप सबको पता ही होगा। लास्ट में आपको एक मोबाइल नंबर देना है, उस पर ओटीपी आएगा जिसपे वो नंबर और एक ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा। आगे आपका नीचे में डिटेल है कुछ नॉमिनी का, वो आइडेंटिफिकेशन डिटेल सब भर दीजिएगा। जो भी डिटेल है आपको अच्छे से भर लेना है। यहाँ आपको फैमिली डिटेल्स देना है, जिसमें फादर नेम डालना पड़ेगा। फादर नेम डालते ही फादर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डाल देना है। मदर नेम नहीं डालना है। मदर नेम आपको बिल्कुल ही नहीं डालना है क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, मदर नेम नहीं करना है। उसके बाद आपको सपोज फर्स्ट नेम और मिडिल नेम लास्ट नेम डाल देना है। चलिए सपोज फर्स्ट नेम हम डाल लेते हैं, सुरेश कुमार साहू। डालने के बाद आप नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद आपको एक कैप्चा डालना पड़ेगा, कैलकुलेट करके डाल लीजिएगा, ओके कीजिएगा। ओके करते ही आपके सामने एक ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। इस पेज में आपको पूरा मिला के, देखिए एक चीज़ मिस हो गया था यहाँ, इसलिए मैं उसे दोबारा भर रहा हूँ। ओके कर दूंगा। अब क्या हुआ, ये बोल रहा है कि प्रॉपर पूरा भरने के लिए। चलिए लास्ट आधार कार्ड 4 डिजिट हम भूल गए थे डालना, वो डाल दिए हैं। चलिए आप फिर से सबमिट करते हैं। ये सब कुछ सही है, आधार एड्रेस, आधार सब कुछ सही है। चलिए फिर से ओके करके देखते हैं। ओके कर दिए। ओके करते ही आपके सामने में एक ऐसा आ जाएगा, इसे प्रिंट आउट करके रख लेंगे। चलिए प्रिंट आउट कर लेते हैं। प्रिंट आउट पे क्लिक करेंगे, इसे प्रिंट आउट कर लेंगे। प्रिंट आउट होने के बाद आपको उसी पेज पे आ जाना है और ओके दबा देना है। ओके दबाइएगा तो आपको एक सामने कुछ ऐसा आ जाएगा इंटरफेस खुल के। आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। उसके बाद आप मोबाइल वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। मोबाइल पे ओटीपी आएगा, सबमिट कर लीजिएगा, जनरेट ओटीपी कीजिएगा, आ जाएगा। उसके बाद मेल पे ओटीपी आएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है मेल पे ओटीपी आने में, लेकिन आप वेट कर लीजिएगा, आ जाएगा। बार बार रिसेंड नहीं कीजिएगा, नहीं तो फंस जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करते ही थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद आपके सामने फिर से एक नया एम्प्लॉय मेंबरशिप प्रान नंबर नहीं डालना है आपको, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देना है। आपने ज्वाइनिंग कब लिया है उसका डेट डाल दीजिएगा यहाँ पे, और आपका रिटायरमेंट क्या है वो डाल दीजिएगा। रिटायरमेंट देखने के लिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ ईयर डालिएगा +16 ईयर के बाद आपका रिटायरमेंट में +16 कर दीजिएगा। आपका जो सामने रिजल्ट आएगा वो आप अपना डेट मंथ डालने के बाद आप वो ईयर डाल दीजिएगा। चलिए हम चूज कर लेते हैं ईयर। चलिए मेरा पुरता है 2050 जुलाई 5, ठीक है। उसके बाद आप अपना बैंक का डिटेल यहाँ पे पूरा एक एक नंबर अच्छे से देख के डाल लीजिएगा। इसी में आपका पैसा गिरेगा, पेंशन जो भी होता है वो इसी में आएगा। चलिए हम अकाउंट नंबर डाल लेते हैं। अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद आपके नीचे एक IFSC कोड दिख रहा होगा, जो आपको पासबुक पे मिल जाएगा।
आईएफएससी कोड डाल देंगे। आईएफएससी कोड डालते ही आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। नीचे आपको बैंक का पिन कोड डालना है, आपका नहीं, सिर्फ आपने जहाँ खाता खुलाया है वहाँ का पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद आपके सामने नीचे में फिर से फिल हो जाएगा। अगर आपका आधार बैंक से लिंक है तो टिक लगा देंगे, अन्यथा इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने देखिए यहाँ पर फिर कुछ छूट रहा है, चलिए इसे चेक कर लेते हैं कहाँ क्या छूट रहा है। अच्छा, क्या छूट रहा है ऊपर में? यहाँ तो सब कुछ सही है। नॉट अप्लाई, अच्छा यहाँ इनकम रेंज छूट गया था। चलिए इनकम रेंज आपका जो होगा एनुअल इनकम वो डाल देंगे। मेरा 1 से 5 है, चलिए मैं 1 से 5 डाल देता हूँ। यहाँ आपको देना पड़ेगा प्लीज़ इफ़ यू अप्लेबल, जी वहाँ नॉट अप्लेबल हो जाएगा। नीचे में पॉलिटिकल पर्सन है तो नो होगा, ठीक है। उसके बाद आप रिलेटेड ऑफ द पॉलिटिकल पर्सन, जी ठीक है, हाँ यहाँ ना होगा। और उसके बाद फिर से ओके कर देंगे। फिर एरर आ रहा है, एक मिनट में इसे फिर से चेक कर लूँ क्या छूट रहा है। ओ यहाँ आप देख लीजिए डिपार्टमेंट पूछ रहे थे, यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट डाल देंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। चलिए सबमिट हो गया। अब यहाँ पे स्कीम चूज कर लेना है, क्लिक कीजिएगा और आपका स्कीम सेक्शन होगा तब मुझे डिफ़ॉल्ट ही देना है। हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट के अलावा कुछ नहीं देना है, अपने मन से कुछ भी नहीं डाल दीजिएगा, डिफ़ॉल्ट। चलिए नॉमिनी डिटेल पूरा भर देते हैं। सुरेश कुमार साहू है, मेजर है, माइनर का किसी का नहीं देना है, बच्चे का तो देना ही नहीं है, पूरा मेजर ही देना है। ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है लेकिन आप कोशिश कीजिएगा मेजर ही पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ अपना नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेते हैं। नॉमिनी का ईयर कितना हो रहा है, ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन चलिए देखते हैं सबमिट करके लेता है कि नहीं। डिस्ट्रिक्ट नॉमिनी का भर देते हैं मधुबनी, स्टेट बिहार, कंट्री इंडिया। ऐड नहीं रिमूव, इसे ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट सबमिट करना है। चलिए सेव एज प्रोसेस। नॉमिनी ईयर भरना पड़ेगा। नॉमिनी का ईयर अब 1986 से अभी तक 37 साल पूरा रहा है। एड्रेस भी छुप गया था तो एड्रेस भी भर लेते हैं। एड्रेस आपका जो होगा आधार पे सेम वही एड्रेस डालना है। चलिए केयर ऑफ राम शोभित साहू, विलेज, आपका जो होगा वो अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। फॉर्म में बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होना चाहिए, ये दोबारा सुधार होने का कोई मौका नहीं देता है। नॉमिनी का डिटेल्स पूरा अच्छा से भर देंगे। यहाँ जिप कोड जैसे डालेंगे आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा। उसके बाद सेव एंड प्रोसेस कर देंगे। सेव एंड प्रोसेस करते ही आपके सामने एक ऐसा पेज खुल के आ जाएगा जिसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा पैन कार्ड, कैंसिल चेक या पासबुक, अपॉइंटमेंट लेटर, एम्प्लॉय आईडी कार्ड। तो मेरे पास एम्प्लॉय आईडी कार्ड अभी तक नहीं आया है तो एम्प्लॉय आईडी कार्ड नहीं डालेंगे, लेकिन पैन कार्ड और कैंसिल चेक, अपॉइंटमेंट लेटर हो जाएगा। तो चलिए ये तीनों अपलोड कर लेते हैं। इन तीनों को स्कैन कर लेना है पीडीएफ में और उसके बाद बेराबारी करके अपलोड कर लेना है। 2 MB के नीचे फाइल होना चाहिए। चलिए आधार कार्ड अपलोड कर लेते हैं। आधार कार्ड अपलोड करने के लिए चूज फाइल में जाएंगे और अपलोड कर देंगे। पासबुक अपलोड कर देंगे, अपॉइंटमेंट लेटर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद अपलोड पे क्लिक कर देंगे। अपलोड पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा खुल के आ जाएगा। यहाँ आधार से ऑटो फोटो ले लिया है, अब सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर हमेशा ब्लैक में होना चाहिए, ये याद रखिएगा। उसके बाद सेव कीजिएगा। सेव करते ही आपके सामने कन्फर्म पेज खुल जाएगा, कन्फर्म करना पड़ेगा। कन्फर्म करते ही आपके सामने एक कन्फर्मेशन पेज निकल के आ जाएगा। उसमें आपको जितना वेरीफाई करना है कर लें, इसके अलावा आपको बाद में कोई एडिट का मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप इसे बारीकी से देख लें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट करके पूरा बेराबारी देख लेना है अच्छे तरीके से। जब आप कंफर्म हो जाए कि हाँ मेरा जो भी एंट्री है सब सही है, तब आपको ओके दबा देना है। यहाँ डिक्लेरेशन पे टिक लगाने के बाद आपको देखिए ये पूछ रहा है आई वांट टू एनुअल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट ईमेल ओनली, और एक है डाक के माध्यम से। तो नहीं, मुझे डाक के माध्यम से नहीं चाहिए, मुझे एनुअल ईमेल पे चाहिए। क्या कि डाक के माध्यम से लेंगे तो कोई ना कोई चार्ज काट ही लेगा। चलिए ईमेल पे ले लेते हैं। कंफर्म करते ही आपके सामने एक पेज आ जाएगा, ओटीपी डालिएगा और यहाँ आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करते ही आपका फॉर्म फिल हो गया। कैप्चा डालने के बाद आपको एक प्रीव्यू मिल जाएगा, एक कॉपी आपके मेल पे पहुंच जाएगा। चलिए कैप्चा डालने के बाद सबमिट कर लेते हैं। ओके पे क्लिक दबा देंगे। यहाँ फिर से वेरिफिकेशन मांग रहा है। ये हो गया, मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। ओटीपी डाल दिए
सब कुछ फॉर्म सबमिट हो गया। उसका क्लिक हेयर करते ही PDF डाउनलोड हो गया। ये आपका फॉर्म आ गया। अब इससे आप जमा कर सकते हैं या फ्यूचर के लिए आप रख सकते हैं। चलिए वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। और ये चैनल थोड़ा नया है तो प्लीज़ आप सबका सपोर्ट का ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए।